हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुकुमार त्यागी। आज पर्यावरण का ऊर्जा का टॉपिक लेके आए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। हम बात करते हैं ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा अपनी जो होती है एनर्जी, ऊर्जा के हम स्रोतों के बारे में बात करें तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है परंपरागत, दूसरा होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत उपयोग कौन सा होता है, गैर परंपरागत कौन सा होता है। तो इनका उपयोग बहुत लंबे समय से होता है। मतलब जो परंपरागत स्रोत होते हैं उनका उपयोग कैसे हो रहा है, बहुत ही लंबे समय से हो रहा है। जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन ऊर्जा, पन बिजली, लकड़ी, उबले उपले आदि। मतलब कुछ आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्रोत परंपरागत स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोल, गैस है, पवन ऊर्जा है, पन बिजली है, लकड़ी है। सब्जी के द्वारा क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत जो होते हैं इनका उपयोग कुछ समय से हो रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। जी क्या होते हैं, गैर परंपरागत। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनमें से कौन सा गैर गैर परंपरागत है, कौन सा परंपरागत है। तो कुछ आ सकता है कि भूतापी ऊर्जा कौन सा स्रोत है। तो भूतापी जो ऊर्जा होती है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब ये तो हमारी कार्य के आधार पर हो गए। अब हमारे उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। उपयोग के आधार पर दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नवीनीकरणीय या अक्षय ऊर्जा। दूसरा होता है अनवीनीकरणीय क्षय ऊर्जा। और नवीनीकरण क्या होता है, ये एक बार में उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं। इनके भंडार समाप्त नहीं होंगे, ये प्रदूषण नहीं होता। तो इनकी विशेषता क्या होती है, जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनकी विशेषता होती है कि ये क्या होते हैं, एक बार प्रयोग हो जाए दोबारा भी प्रयोग उसके हम कर सकते हैं। जबकि और दूसरा क्या होता है, इनके भंडार क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। इनके भंडार क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। इनके प्रदूषण होता है, इनमें क्या होता है, प्रदूषण तो होता है पर क्या होते नहीं, भंडार समाप्त तो नहीं होते। जैसे सौर, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सभी क्या होते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण ऊर्जा कहें या हम कहें अपनी, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नवीनीकरण। अब अनवीनीकरण क्या होती है, ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं हो सकती। मतलब अनवीनीकरण जो ऊर्जा होती है, अगर उसका हमने एक बार उपयोग कर लिया तो उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनके भंडार क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इनसे प्रदूषण होता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा और गैस सब क्या होते हैं जी, अनवीनीकरण होते हैं स्रोत, और ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कोयला। कोयला क्या होता है, यह बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है। यह पृथ्वी की भूपर्वती में पाया जाता है। इसका निर्माण क्या होता है, वनस्पतियों के दबाने से होता है। तो कोयला क्या होता है, बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोयला क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत है। कैसे बनता है, जब भूपर्वती के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या होती है, वनस्पतियां दब जाती हैं, उससे क्या होता है, कोयले का निर्माण होता है। कोयला क्या होता है, मुख्यतः कार्बन का घटक होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोयला क्या होता है। तो कोयला होता है मुख्यतः कार्बन का घटक होता है। अगला बताता है कोयले की प्रकार। तो कोयला चार प्रकार के होते हैं। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, लिग्नाइट को हम क्या बोलते हैं, भूरा कोयला। चौथा, तीसरा तुम्हारा बिटुमेंस, इसे बोलते हैं घरेलू कोयला। अगला होता है एंथ्रासाइड या सख्त कोयला। आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से कोयले का प्रकार है, ये कौन से है। तो आप कुछ समझ सकता है, पीट सबसे घटिया, जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है उसे बोलते हैं पीट। और सबसे बढ़िया होता है उसे बोलते हैं एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड हम कहें, प्रश्न पूछ सकते हैं कि सबसे घटिया क्रम का कोयला कौन सा होता है। तो पीट होता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो हमारा एंथ्रासाइड होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला कोयला कौन सा होता है, जो होता है बिटुमेंस। जो बिटुमेंस कोयला होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला कोयला होता है। बिटुमेंस कोयले को सबसे ज़्यादा उपयोग बिटवीन्स खोला होता है। घटिया का है तो पीट है, बढ़िया का है तो एंथ्रासाइट है, ओम का है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तो बिटवीन्स है। अब कोयले का उपयोग क्या करते हैं, तो कोयले का उपयोग हम करते हैं, इनका उपयोग खाना पकाने के लिए होता है। इसका उपयोग ताप बिजली घरों में होता है। इनका कोक, कोल तार, कोल गैस प्राप्त किया जाता है। जी इनके कोयले के उपयोग होते हैं कि कोक बना लो, कोल तार बना लो, कोल गैस बना लो। आप पूछ सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कोयला कहाँ होता है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला होता है चीन में। भारत में कहाँ होता है, भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, रानीगंज और प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। अब भारत में जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो क्या मिलता है, जम्मू कश्मीर मिलता है।
जो एंथ्रासाइड कोयले का होता है जम्मू कश्मीर में। अब कोयले के प्रकार और कार्बन की मात्रा, कौन से कोयले में कितना कार्बन होता है, तो हमने कहा था जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो सबसे घटिया क्रम का होगा, जिसमें ज़्यादा होगी वो सबसे बढ़िया क्रम का होगा। तो पीट में क्या होती है, सबसे कम होती है वो होती है 30%, लिग्नाइट में होती है 38 से 40%, बिटमिन में होती है 65 से 70, और एंथ्रासाइड में होती है 94 से 98। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है 94 से 98 में बोलो, तो हमारा एंथ्रासाइड। सबसे घटिया कौन सा होता है, पीट। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।